13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ। मुझे लगता है कि इस योजना का लाभ जो देश को मिलेगा उस पहलू पर मैं कम जाऊंगा। जम्मू कश्मीर को इसका क्या लाभ होगा इस पर ज्यादा मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। पिछले 2 वर्षों से हम लोग खुद भी इस परियोजना के लिए दिल्ली में पावर मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठक हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी अनवरत इसको लेकर के प्रयत्नशील थे और पावर डेफिसिट होने की वजह से मैं जानता हूं कि यहाँ एक दुर्व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर की आवाम को तकलीफें भी झेलनी पड़ती थी। एक लाइन है जम्मू कश्मीर में, लेह अलुस्टेंग श्रीनगर लाइन से भी इसे जोड़ा जाएगा और ये जो हमारी एग्जिस्टिंग 220 केवी लेह अलुस्टेंग श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन है उससे कश्मीर वैली को एक अल्टरनेटिव बिजली मिलने का संसाधन उपलब्ध होगा। आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि अलुस्टेंग जो है वो गांदरबल जिले में स्थित है। सर्दियों के दौरान जैसा भी हमारे राजेश प्रसाद जी ने बताया कि हाइड्रो पावर का जनरेशन स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाता है। इसके ऑपरेशनल होने के बाद हमारी निर्भरता हाइड्रो पावर पर बहुत कम हो जाएगी। भविष्य में हमारे पास ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। एक अलग से 400 केवीए की ट्रांसमिशन लाइन डेडिकेटेड कश्मीर के लिए बने, इसको भी हम लोग बहुत दिन से परसू कर रहे हैं और ये भारत सरकार में विचाराधीन है। लेकिन ये जो 220 केवी अलुस्टेंग ग्रिड को 220 केवी जैनकोट ग्रिड से पहले से ही जोड़ा जा चुका है और इसके अतिरिक्त ये 220 केवी मीर बाजार ग्रिड को भी अलुस्टेंग ग्रिड से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। परियोजना के पूरा होने पर राउंड द क्लॉक बिजली की उपलब्धता हमें सुनिश्चित होगी। लद्दाख से कश्मीर तक रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर से जम्मू क्षेत्र में भी बिजली की स्थिति में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि मौजूदा सेंट्रल सेक्टर ग्रिड अर्थात जम्मू में स्थित 400 केवी किशनपुर जटवाल ग्रिड से कश्मीर घाटी में बिजली का जो हम ट्रांसफर करते हैं वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। इसलिए जम्मू रीजन को भी इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। एक सच्चाई ये भी है कि हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है कश्मीर की, वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतिम छोर पर हम हैं और इसी सिस्टम के माध्यम से देश भर में चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, बिजली पहुंचाई जाती है। अब अंतिम छोर पर होने के कारण हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या ये बराबर बनी रहती है। लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सपोर्टेड जो नई परियोजना है उसके कारण ये लो वोल्टेज से भी हमको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरा ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है तो कार्बन फुटप्रिंट भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से कम होगा और एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी मदद मिलेगी। प्लेन कश्मीर वैली की भविष्य की जितनी जरूरतें हैं वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, इससे सब हम पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिजली की स्थिति इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ जम्मू कश्मीर को ही मिलने वाला है। विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। बिजली के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्नो क्लियरेंस को लेकर के भी आज मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन्स हमारे पास बड़ी संख्या में आ गई।